बात तो अब ये है कि जिस पार्टनर ने आपको तड़पाया उसे आप कैसे तड़पाएं। बात तो ये है कि जिसने कसम खा ली कि अब कॉल मैसेज कुछ नहीं करेंगे, उसे सबक कैसे सिखाएं और उसे कैसे कुछ करें कि वो अभी के अभी कॉल और मैसेज करें। बात तो ये है कि जिसे हम दिन रात याद करते हैं, जिसके लिए हम दिन रात मर रहे हैं, उसे अपनी याद कैसे दिलाएं। बात तो ये है कि प्यार में उसको अपना कैसे बनाएं, कैसे समझाएं, कैसे कैसे क्या कह दे कि सब ठीक हो जाए, क्या बोल दें कि सब ठीक हो जाए, ऐसा क्या करें कि सब ठीक हो जाए। दुनिया भर की चीजें करी फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही, इस बार ऐसा क्या करने से सब ठीक हो सकता है। तो बस यहां पर हाथ रख करके ये बोल देना, फिर देखना चमत्कार, वो सब होगा जो तुम चाहते हो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अनूठा साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है, हर हाल में आपको जिताया जाता है। शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, या शादी होने में दिक्कत आ रही हो या शादी चलने के बाद दिक्कत आ रही हो, तलाक की नौबत आ रही हो, कहीं और दिल लग गया हो, कोई छीन रहा हो, रिश्ता खराब कर रहा हो, प्यार दूर चला गया हो, बात नहीं कर रहा हो, अन्य बहुत सारी चीज़ें। सिचुएशन कैसी भी हो, कितने भी ट्रायंगल पर आप खड़े हो, जहां पर बात रिश्तों की है, संबंधों की है, नातों की है, वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको हमेशा मदद करती है और आपको आपसे मिलवाती है। यहाँ पिछले 20 सालों में धन्यवाद कर चुके लोगों की संख्या 21 लाख है और सक्सेस रेट 95% प्लस है, और ये सब निरंतर जारी है। कैसे? क्योंकि यहाँ 4000 लोगों की टीम काम करती है। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्रों पर रिसर्च होती है, उस पर परिचर्चा होती है, फिर आपके लिए सोल्यूशन निकाल कर बताया जाता है। सोल्यूशन इतना सरल कि दुनिया में कोई उसका सामी नहीं है, और उपाय का प्रतिफल इतना ज्यादा कि उसका कोई सानी नहीं है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, विश्व का पहला प्लेटफॉर्म जहां पर कोई सामने आकर प्रमाणित व्यक्ति प्यार पर बात कर रहा है। वरना तो क्या होता था, जिनको प्यार का पा नहीं पता, जो ना शिक्षित है, ना साक्षर है, ना भाषा है, ना शैली है, ना ज्ञान है, ना जानकारी है, वो प्यार पर बात करेंगे। दुनिया के सर्वोच्च स्तर पर खड़ी, जो गौरी शंकर शिखर पर खड़ा विषय है, उस पर बात करेंगे। प्यार, प्यार विश्व की सबसे बड़ी पूंजी है। प्यार, प्यार दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु है। प्यार से बड़ा, प्यार से महंगा, प्यार से कीमती, प्यार से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। प्यार भगवान भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। भक्त में यदि याचना नहीं होती तो भक्त भगवान बन गया होता। प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भी भगवान बन गया होता। तो साहब, प्यार भगवान है अगर वासना नहीं हो उसमें। प्रेम को अमलया भक्ति कहा गया है शास्त्रों में, यानी भगवान से मिलाने का सबसे सीधा साधन। प्रेम तपस्या, साधना, इबादत सबसे बड़ा है। प्रेम है तो दुनिया है। पढ़ाई लिखाई, उन्नति प्रोन्नति, धन रुपया पैसा सब प्यार की वजह से है। किसी से तो तुम प्रेम करते हो, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, बहन से, यार से, दोस्त से, घर से, परिवार से, किसी से तो प्रेम कर रहे हो जिसके लिए कुछ बनना चाहते हो। कभी अपने माँ बाप के लिए, कभी बीवी बच्चों के लिए, कभी अपने पति के लिए, कभी अपनी पत्नी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी दोस्त के लिए, कभी गर्लफ्रेंड के लिए, कभी बॉयफ्रेंड के लिए। किसी ना किसी के लिए ही तुम कुछ काम कर रहे होते हो। बिना स्वार्थ के ये नहीं चलता, और स्वार्थ का दूसरा नाम प्रेम है। कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति,
सुर नर मुनि सब कै रीति, ऐसा कहते हैं। सुर नर गंधर्व किन्नर कोई भी होने दो, सबकी ये रीति है, सब ऐसे ही चलते हैं। प्रेम जगत का सार है। प्रेम भगवान को पाने का अद्भुत सार है। प्रेम भक्ति का भैया दूसरा एक नाम है। प्रेम से भजने से भगवन आ ही जाते हैं सुनो। प्रेम से भजने से भगवन आ ही जाते हैं सुनो। ध्यान से इस बात को समझो और अंदर ही गुनो। कहते हैं वो सब संत जन मिलते हैं प्रेम में। दुनिया में ऐसा कौन नहीं मिलता प्यार से। विश्व की हर चीज प्यार से मिलती है। मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए। दुनिया के हर सार में प्यार है। प्यार के बगैर कुछ नहीं है। हर दुनिया की हर फिल्म प्यार पर बनती है। घूम फिर के प्यार, बिना प्यार दिखाए कोई फिल्म बनाकर तो दिखाए। हाँ, दुनिया का कोई भी एल्बम, कोई भी सॉन्ग बिना प्यार के बनाकर तो दिखाए। या तो माँ का प्यार है तो भाई का, या तो बहन का। प्यार के बगैर बना के दिखाओ, नहीं चलेगा, नहीं बन सकता। कभी देश प्रेम, कभी मातृ प्रेम, कभी भक्ति प्रेम, कभी बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता। प्रेम मूल है, बाकी सब परिवर्तनशील है। बाकी सब चेंज हो सकता है, प्यार चेंज नहीं हो सकता। आज मैं कह रहा हूं यहां पर हाथ रख करके, ये बोलने मात्र से आपका प्यार विश्व के किसी भी कोने में हो वहां से खींच कर लाया जाएगा। यहाँ पर ये हाथ रखकर बोल देने से आपका परिवार बचाया जा सकता है। आपका घर संसार सुखमय बनाया जा सकता है। आपके घरौंदे को सजाया जा सकता है। आपको फिर से श्रृंगारित और खिलखिलाया जा सकता है। आपको फिर से हंसाया जा सकता है। आपको फिर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। आपको और मूल्यवान बनाया जा सकता है और आपको फिर से जगाया जा सकता है। एक बार यहाँ हाथ रख करके ये बोल दीजिए, प्यार मजबूर हो जाएगा तुम्हारी तरफ आने के लिए। एक बार यहाँ हाथ रख करके ये बोल दीजिए, पति पत्नी, दुनिया में कहीं पर कितने भी क्लेश हो, कितने भी झगड़े हो, कितना भी बवाल हो रहा हो, सब समाप्त हो जाएगा। गृह क्लेश हो तो, पारिवारिक क्लेश हो तो, रिश्तों में क्लेश हो तो, संबंधों में क्लेश हो तो, किसी भी सिचुएशन में होने दो। ठीक कैसे होगा? बस हाथ रख करके ये बोल तो दो। फिर देखिए चमत्कार, वो अद्भुत चमत्कार जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, और हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी ये बात कहते हैं कि आपके कंधों पर भगवान के दो ऐसे दूत बैठा दिए गए हैं जो आपके बारे में सुख और दुख, पाप और पुण्य लिख रहे हैं। ये दुनिया का हर संप्रदाय मानता है। क्रिश्चियन भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं कि आपके शोल्डर्स पर, कंधों पर दो ऐसे देव मनुष्य है, दो ऐसी शक्तियां हैं जो आपका पाप पुण्य का लेखा जोखा नोट कर रही हैं और वही आपके लाइफ को बैलेंस करते हैं। ऐसा मान्यता नहीं, ये बिल्कुल यथार्थवादी चीज है। दहिने भुजा संत जन तारे, बाई भुजा असुर दल मारे। तो भुजा से मारे कैसे? बाई भुजा में असुर दल है, दाहिने भुजा में संत जन है। अच्छी चीजें, पुण्य चीजें राइट साइड में है और गड़बड़ चीजें लेफ्ट साइड में है। ऐसे ही वायु विकार भी लेफ्ट और राइट में है। आपके रोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर आप देखना चाहोगे तो दाहिने साइड रोग प्रतिरोधक क्षमता है और बाईं तरफ विकार है, ऐसा माना जाता है। आपके शरीर में दो नाड़ियां चलती हैं, दो श्वास चलती हैं, एक राइट से चलती है और एक लेफ्ट से चलती है। कभी राइट चल रही होती है, कभी लेफ्ट चल रही होती है, दोनों एक साथ कभी नहीं चलती। आप चेक करके देख लीजिए। वैद्य बड़े बड़े जब नाड़ी पकड़कर आपके देखते हैं तो बस वही समझने की तो कोशिश करते हैं कौन सी नाड़ी तुम्हारी एक्टिव है। सूर्य और चंद्रमा
और 2 नानियां, इनकी कैलकुलेशन से पूरा का पूरा आयुर्वेद का निर्माण हुआ है। आज वही बात कह रहा हूं, यहां हाथ रखकर ये बोल देना, विश्व का सब कुछ संभव हो जाएगा। कहां हाथ रखना है? अपनी भुजाओं पर 2 हाथ रख करके ये बोल देना, तुम्हारा जीवन पूरा सुसज्जित हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते महाराज जी, आप जो बोले उसके ऊपर मुझे 2 शब्द याद आए। मैं बोल रहा हूँ, मेरे 2 शब्द भूल जाओ नको। कहाँ तुझको ढूंढूं, अरे कहाँ तुझको ढूंढूं, कहाँ तू मिलेगा, जमाने में कोहराम तेरा, जब दो ये आलम पे है नाम तेरा, कोई प्यार से तुझको रहमान बोले, कोई राम बोले, कोई भगवान बोले, कहाँ तुझको ढूंढूं, कहाँ तू मिलेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, सब ठीक हो आपका। आज यद्यपि आप लोगों को बताऊं, ये बहुत बार मेरे पास आया, इसलिए आज सुनाना पड़ा। आज हमने एक धन्यवाद इस रूप में लिया, इनका काम हुआ है। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नॉन हिंदू हैं, ये मुस्लिम संप्रदाय से हैं। और उन्होंने बहुत कोशिश की। इनकी हिंदी इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि ये ऐसी स्थान से आते हैं, हैदराबाद, जहाँ हिंदी लोग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बोलते हैं, नक्को और वैसे कुछ अलग तरीके से भाषा में बात करते हैं। हिंदी भाषी नहीं होने की वजह से पूर्णतः हिंदुत्व को नहीं समझने के बावजूद भी उन्होंने काशी और ईश्वर के मंदिर की हर स्तर को समझने की कोशिश की है। बहुत धन्यवाद। बस मैं भगवान और अल्लाह नहीं हो सकता, मैं इंसान हूँ। बस इतनी सी बात और एड ऑन करने की ज़रूरत थी। बाकी सब आपका बहुत धन्यवाद, बहुत सहृदय स्वीकार करता हूँ आपका अभिनंदन, आपकी भाषा, आपका तरीका, आपका ढंग। मैं एकदम नहीं चाहता कि तुम हमारी प्रशंसा करो, लेकिन एक चीज़ चाहता हूँ। आज सुनाने का बड़ा कारण ये भी है कि कभी नहीं चाहता कि मैं ये सब सुनाऊँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं भेजा करें। बहुत रिक्वेस्ट करी आपने, इसलिए सुना रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है, अपना वक्तव्य करें, अपने बारे में कुछ कहें ताकि लोग सुने और उसे समझें। यहाँ लोग अनुभव सुनने के लिए रुकते हैं। कुछ क्षणों का ये विराम अनुभवों के लिए है। अनुभव भी वो जो हम बहुत छांट कर निकाल सकें और जिन्हें सुनकर एक नई प्रेरणा का आभास हो। बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे कि आगे से आप लोग अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करें, क्योंकि मैं बड़ा नहीं हूँ। मैं हर बार कहता हूँ, ज्ञान देने वाला हर चौराहे पर, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर मिल जाएगा, पर अच्छा पढ़ने वाला अमेरिका तक जाता है। ध्यान रखिए, ज्ञान लेने वाला बड़ा है। तुम सब बड़े हो, तुम सब सही हो, तुम सब अच्छे से करते हो, ईमानदार हो, इसलिए हमारा सक्सेस रेट इतना अच्छा है। बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरा बल लग रहा है तुम्हारे साथ, संदेह नहीं है, पर ये सब सही जगह लग रहा है, इसमें भी संदेह नहीं है। बहुत धन्यवाद। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा। अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है।
जय शिव शंकर। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं, कहाँ हाथ रखकर क्या बोलना है और कैसे सब ठीक हो सकता है। आपको दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करके अपने भुजाओं को पकड़ना है, थोड़ा ऊपर के साइड पकड़ने की कोशिश करिएगा, ऐसे जैसे मैंने पकड़े हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। और आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो, लेकिन ओम नमः शिवाय के पहले क्लीम लगाना। ओम क्लीम नमः शिवाय, ओम क्लीम नमः शिवाय। मैं बड़ा मंत्र बोल रहा हूं, इसको एक बार सुन जरूर लो और उस समय बजाओगे तो और अच्छा होगा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यभूतो दिखवे नमः, बाहुभ्याम नमः, बाहुभ्याम नमः, ऐसा बोलना है। बस इसको सुन लेना। इसको उस समय जब तुम उपाय कर रहे हो तब समझ लेना, केवल इतना मात्र बहुत हो जाएगा। अब आपको ये उपाय करने के पहले क्या करना है उसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको एक बाजू पर अपने पार्टनर का पहले अक्षर का नाम लिख लेना है, दूसरे बाजू पर दूसरा अक्षर का नाम लिख लेना है, उसके बाद ऐसे पकड़ करके ये मंत्र बोलना है। अगर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय बीज मंत्र लगा करके बोल रहे हैं तो कोशिश करिएगा कम से कम 51-108 बार जरूर बोलें। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा ताकत आएगी और उतना ज़्यादा बल मिलेगा आपको। पहला अक्षर, अब देखो ध्यान से समझना, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी बाईं भुजा में अपने पार्टनर का नाम और दाहिनी भुजा में अपना नाम का पहला अक्षर। अगर आप स्त्री हैं तो दाहिनी तरफ आपके पार्टनर का नाम और बाईं तरफ आपका अपना नाम। स्त्रियां हमेशा वामांग होती हैं, पुरुष हमेशा दक्षिणांग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कभी भी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। गुरु आदेश की डेफिनेटली जरूरत होगी। आप खुश हो, मुस्कुराएं, सुंदर बने, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पिए, अपना बहुत ख्याल रखें। हर हाल में आपकी चीजें ठीक करने के लिए मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी निजता पूरी तरह से ठीक करूंगा। तुम्हें क्या करना है? रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, निगेटिव नहीं सोचना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना और हाँ, प्रीवियस लाइफ भी नहीं बताना। बस पॉजिटिव रहना है, हर हाल में अच्छा देखने की कोशिश करनी है। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर।